बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सद्गुरु स्वामी तुलसीदास की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहम तेम प्रास्फुरित महामहिम सकल चराचर के जिज्ञासुगण एवं भगवत प्रेमियों उत्तिष्ठित प्राप्त वराणी बुद्धियत अर्थात अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भविजियों, उठो, किसी श्रेष्ठ महापुरुष का शरण होकर के आत्मा राम को जानने का चेष्टा करो। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आज बड़े ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है, आनंद की बात है। मैं पंडित कुमेश शर्मा, सत्संग मानस मंडली, संजय नगर, सलोना, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ मानस संगठन पंजीयन क्रमांक 407 की तरफ से जय श्री राम, राधे राधे। छत्तीसगढ़ मानस संघ के भीष्म पितामह श्री चंपेश्वर सिंह राजपूत एवं मुझे जोड़ने वाले, जोड़ करके राह दिखलाने वाले लोमस नायक जी। नायक का मतलब होता है हीरो, नायक का मतलब हीरा होता है। एवं समस्त संगठन के सत्संगीगण, आप सभी को सधन्यवाद, संत जनों को सधन्यवाद। और सबसे पहले बता दूं, परिचय मेरा संसार में एक नाम के रूप में कुमेश शर्मा है, पर मैं कभी न हो मैं चतुर कहा हूं। मैं कोई टीकाकार नहीं। टीकाकार वह है जो टिक जाता है। हम सांसारिक मनुष्य टिकने वाले नहीं हैं, इसलिए टीकाकार वही है जो चारों युग में टिका हुआ है। कौन टिका है चारों युग में? विश्वनाथ गिरिजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज काव्य सुंदर गरुड़ सेक तुलसी संत समान। चारों युग में टिकने वाला केवल ये चारों व्यक्ति, चारों महापुरुष हैं जो टिका हुआ है। हम लोग कहाँ से टिकने वाले हैं? आज इस पावन गंगा में दो प्रकार की पुराण है, एक रामायण और एक रामचरितमानस। रामायण का मतलब होता है सुंदर तैयार होकर के भी निकल जाओ, लेकिन जब तक के आईना नहीं देखोगे, दर्पण नहीं देखोगे, मन को शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार परमात्मा तत्व को पहचानने के लिए ये रामायण बना। रामचरितमानस, ये रामचरितमानस क्या है? देखना, कभी भी ऊपर में लिखा रहता है रामचरितमानस, ऊपर में राम चरित फिर मानस। हम लोग सीधा पढ़ते हैं रामचरितमानस, उनको उल्टा पढ़ के देखो। उल्टा कौन पढ़ा? उल्टा नाम जपे जग जाना, अबाल्मीकि ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा हम लोग रामचरितमानस और वो मानस चरित राम। मानस चरित राम अर्थात ऐ मानस, अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, तब उस ब्रह्म रूपी राम को प्राप्ति कर सकते हो। ये विशेष बातें हैं, ये विशेष कथन है कि ऐ मानस, अपने चरित्र को सुंदर बनाओगे तब राम की प्राप्ति हो सकता है। आइए, मुझे प्रसंग मिला है बालकांड दोहा क्रमांक 150, दोहा क्रमांक 150, और वो भी बहुत सुंदर मंजिल। संसार में आप सब जानते हैं कि राम और नाम, नामों का महिमा ही अगाध है। और इस नाम को जपने से ही इस जीव को क्या मिलता है?
सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु अहो मैं कृपा कर दे। आपका ही छवि हमारे सुख में, आपका ही छवि हमारे भक्ति में और आपका ही छवि हमारे इस संसार के जीवों पर। और हमारा जो मन है वो हमेशा आपके चरण में लगे रहे, यही चाहिए। क्योंकि हम सब अगर संसार के लोग ये जान लें, ये समर्पण भाव रख दें, क्या हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वो तो भगतन प्राण प्यारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कलिकाल में केवल विश्वास को माना गया है, क्योंकि विश्वास से अगर मन कहीं चला भी जाता है, मन पुण्य में समर्पित होता है तो भी ब्रह्म मिलता है। मन पाप में अगर समर्पित होता है और पाप करते हुए भी अगर भगवान के प्रति प्रीत है, जिस प्रकार राक्षस राज रावण एक समय की बात है, जब सेतु बांध रामेश्वर बंधने के बाद में रावण जी को बताया गया कि रावण दो बानर मिल करके पत्थर को डालते गए और वो तैरने लगा। दो बानर मिल करके पत्थर को डालते हैं और वो तैरने लगा। रावण का इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहूं तो मैं भी पत्थर को सागर में तैरा सकता हूँ। पूरे सेना को लेकर के जाने के बाद उसने क्या किया, सागर में गया और रावण के साथ में पूरे सेना गए और जा करके एक पत्थर उठाया और उस जल पर डाल दिया। और जैसे वो जल पर डाले तो पत्थर तैरने लगा। लंका के जितने भी निशाचर थे कहने लगा हमारे यहाँ भी कोई जादुई चिराग है, रावण के रहते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जा करके सब सोने लगे। रात में मंदोदरी कहे कि पति देव, मुझे पता है कि आपके अंदर कोई कमाल नहीं है, पर ये आपने किया कैसे जो पत्थर को डाले और तैरने लगे? तो कहे पगली हो गई, बावली हो गई हो। मैं जब पत्थर को उठाया और पत्थर को कहने लगा कि हे शीला, है शीला, तुम्हें भगवान राम का सौगंध है, तुम डूबना मत। इसलिए वो पत्थर तैरने लगा। मने भगवान राम के नाम के ऊपर रावण को भी विश्वास था, इसलिए वो पत्थर तैरने लगा। तो आज हम सब जीव मिल करके एक ही वरदान मांगे। यह प्रसंग मनु शत्रुता के तपस्या के समय की प्रसंग है कि मनु शत्रुता यही चाहते हैं कि हे प्रभु, जब भी हमें स्मरण हो तो केवल आपका स्मरण हो, जब भी हमें मानसिक पूजा करना पड़े, आत्म पूजा करना पड़े, तो हमें आपका ही। क्योंकि आज मैं सभी हमारे सत्संग में जुड़े हुए भाई को बताना चाहता हूँ, ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिसका जन्म, जिसका विवाह और जिसका मरण, ये तीन कर्म निश्चित हो गया है। कैसे? जन्म विवाह मरण गति सोई, अजो जस लिखा तहाँ कस होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जिसका जन्म सुलभ होता है, जिसका विवाह सुलभ होता है, उसका मृत्यु भी सुलभ होता है। जन्म से ही कष्ट,
विवाह में कलह, तो मृत्यु के समय भी उस जीव को तृप्त नहीं मिलता। इसलिए सभी को ये बात सोचना चाहिए कि मानस संगठन में जुड़ करके हम भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा कर रे। केवल जिस प्रकार अनन्य जन्म तक के भक्ति करके जो सुख को, जो गति को, जो भक्ति को और आपके चरण को प्राप्त करता है, वही सुख हम सबको मिले, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। और हम सबको यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ये इस दोहे पर मैं विचार और मैं अपने मति जैसा मति वैसा गति, मेरा मति जहाँ तक गया वहीं तक, क्योंकि मैं कोई टीकाकार नहीं। आइए हम सब क्या कर रहे हैं, केवल मानस पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। जिस प्रकार मानस का क्या है, रामचरितमानस क्या है, चर्चा का विषय है। इसीलिए कहा गया है एक घड़ी यादो घड़ी पुनियादो के याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट नहीं तो 6 मिनट, अरे वो भी ज्यादा हो रहा है तो 3 मिनट। 3 मिनट भी अगर कहीं हम भगवान का चर्चा करें, इसी प्रकार हम जुड़े रहे मानस संगठन से, तो जीवन सुखमय बीत करके और अंत में अंतो गत्वा परम सुखम, अंत में हमारा गति परम सुख की ओर चला जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।